हेलो बेटा, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने। देखिए इधर, अब यहां पर हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉ रिफ्रैक्शन, ठीक है, हाँ, ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्रैक्शन क्या है बच्चा, ध्यान समझिएगा। अभी मैंने आपको बेसिक कुछ टर्म्स बताई थी लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब एक इंसिडेंट रे हमारी आती है और नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसे, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और आर को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, ठीक है, आर को हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। तो जो हमारी इंसिडेंट एंगल, मतलब इंसिडेंट, हाँ, इमरजेंट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारी, जब हमारी इंसिडेंट रे आई, तो मैंने कहा नॉर्मल से टकराई, नॉर्मल था अभिलंब से टकराई, और ये कौन सा मीडियम है बच्चा, ऊपर वाला रेयर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम, ग्लास स्लैब है, तो नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। तो उनका एंगल का जो रेशियो होगा वही हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ दीज टू, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, ये म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक, अपवर्तन का नियम। जैसे हमने वहां पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके बेसिस पे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, वो करेंगे। एक चीज और, इसकी जो यूनिट है बेटा, द यूनिट ऑफ दिस, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्या, 0, मतलब कुछ, नो यूनिट, नो यूनिट, नो यूनिट। जो रिफ्रैक्शन की जो यूनिट होती है वो होती ही नहीं है कुछ भी, नो यूनिट है, ठीक है, हाँ, नो यूनिट है इसकी, रिफ्रैक्शन की यूनिट कोई है नहीं, यूनिट लेस। ये क्या है बच्चा, यूनिट लेस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कौन सा है ये, यूनिट लेस। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलें आगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ ए लाइट, इन दोनों के बीच में बेटा कुछ रिलेशनशिप होती है। भाई लाइट आ रही है, उसकी स्पीड कुछ होगी, तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, ठीक। वो क्या होती है वो समझ लीजिए जरा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, रब कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं जरा लिख दूं डेफिनेशन। देखो बच्चा, अब क्या आता है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। अब है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिसपे बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ टू मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ अनदर मीडियम, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस तरीके से होता है वो, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 2 आएगा, ठीक है, हाँ, 1 2। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कोई भी हो सकता है, वो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v1 अपॉन में v2। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। हाँ, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो n1 1 to 2 v1 अपॉन में v2, v1 अपॉन में v2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक। अच्छा जी, चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, when the light is going from one medium to the another medium, ठीक है, when the light is going from one medium to the another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index। उसको हम relative refractive index बोलते हैं, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। when the light is going from vacuum or air to the another medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index। उसे हम absolute refractive index कहेंगे। ये एक फॉर्मूला दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर
स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, अपवर्तन का नियम। ठीक है, ये सारा वही चीज बता रहा है कि भाई जब एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव अपेक्षिकृत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये चीज है। और व्हेन द लाइट इज गोज फ्रॉम वन मीडियम, वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां पे हवा ना हो या एयर, दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पर उसका रेशो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये उसका फॉर्मूला है। तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, यहीं तक रहने देते हैं। बस एक क्लास में और ये खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हाँ, बाकी सारी वीडियो अवेलेबल रहेगी। हाँ जी जी, हाँ एक क्लास और है, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद हम चैप्टर करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, सभी को मेरा राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना।